हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एनजे क्लासेस फॉर ए टू जेड में। और आप देख रहे हैं नरेंद्र जोशी को। एक बार फिर आज हम बात कर रहे हैं कि कौन सी बुक्स के माध्यम से आप अपनी ग्रुप सी की तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ बुक मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ या कुछ बुक के बारे में आपको मैं नेम बता रहा हूँ कि आप कौन कौन सी बुक के माध्यम से अपनी एक अच्छी तैयारी करने के बाद आप कोई भी ग्रुप सी का एग्जाम दे सकते हैं और साथ ही साथ उसमें आप निकाल भी सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ बुक्स के बारे में बात करूंगा, 14-15 बुक्स का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन बुक्स को आप अगर आपके पास प्रोवाइड होती हैं तो आप उनको एक बार से ले भी सकते हैं या आप कहीं से अरेंज करके उनको पढ़ सकते हैं। अगर आप उनसे निश्चित ही पढ़ते हैं तो शायद निश्चित आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो कौन कौन सी बुक्स हैं कि जिनके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। देखिए फ्रेंड, होता क्या है, जनरली किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए 5-6 महीने अगर आप डीप स्टडी 8-10 आवर्स आप पढ़ाई करते हैं तो निश्चित ही आप क्या करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम जनरली कोई भी किताब या कोई भी हम प्लान बनाते हैं, वो प्लान हमारा जनरली सफल इसलिए नहीं हो पाता है। कारण एकमात्र कारण ये है कि हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो 2-4 दिन तो हम बहुत जी जान से, तन मन धन से लगभग 8-10-12 घंटे हम पढ़ लेते हैं। लेकिन जैसे ही 4 या 5 दिन होते हैं तो फिर हमारा क्या होता है, जनरली हम उस पढ़ाई को टच से हट जाते हैं। तो उसको कंटिन्यू करने के लिए वही टाइम पीरियड होता है, अपने आप को संभालना होता है कि अगर 10 दिन आपने आदत बना दी तो आपको 11वां दिन करना है, 11वां दिन बना दिया तो 12वां दिन करना है। इस टाइप से आप आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप आगे बढ़ते हैं तो शायद आप एक अच्छा बिल्डअप कर पाएंगे और आप अगर आप अपने आप को 5-6 महीने अगर आप देते हैं तो निश्चित ही कोई ना कोई एग्जाम आप क्रैक कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, आगे आने वाला साल जो चुनाव का है तो हो सकता है उत्तराखंड में बहुत सारी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। शिक्षा विभाग की पोस्टें देखने को मिलेगी और ग्रुप सी में आपकी पोस्टें देखने को मिलेगी या दुनिया भर की पोस्टें आते रहेंगी। और जो पोस्टों के लिए, क्योंकि इतनी ज्यादा पोस्टें तो आज की डेट में आएंगी नहीं जितनी हमारी जनसंख्या के अकॉर्डिंग हमें प्रॉपर रूप से मिल पाए, तो आपको कंपटीशन बहुत कड़ा होने वाला होता है। 300-400 पोस्टों के लिए आज की डेट में आप देख रहे हैं 1-1.5 लाख लोग खड़े हो जाते हैं। तो उस ऐसी स्थिति में किस प्रकार से आप तैयारी करें, कैसे समय प्रबंधन करें, कैसे सकारात्मक दिशा में अपने आप को मोड़ें, या किस प्रकार से आप एक प्रबंध तरीके से तैयारी करने के बाद उस टेस्ट को क्रैक करते हैं, तो उसके लिए सही टाइम पर टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ सही बुक्स का अध्ययन भी होता है। तो पहले तो मैं आपको जनरली ये बताना चाहूंगा कि आप किसी भी ग्रुप सी के एग्जाम को देने से पहले कक्षा 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी को ढंग से आप पढ़ लीजिए। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप कहीं से भी अरेंज करिए। तो जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं सारी, आप उनको अगर ढंग से एक एक वर्ड वाइज आप उसको तैयार करके चलते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से क्लियर हो जाते हैं। और दूसरा, उसके बाद आज के डेट में अगर आप देखेंगे, हिंदी का सेक्शन हमारा आता ही है, उत्तराखंड जी के हमारा आता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी या जनरल जनरल साइंस में आपको देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर देखने को मिलता है, या और विभिन्न प्रकार के जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड क्वेश्चन है वो सब हर एग्जाम में समावेशित होते हैं। तो कौन से बुक्स से आप सही मैटर तैयार कर सकते हैं, और अगर आप एक साल बढ़िया प्रॉपर तरीके से बैठते हैं तो शायद निश्चित ही मैं मानूंगा कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम को क्रैक करेंगे। और एग्जाम को क्रैक करने के लिए सही टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ सही बुक्स का पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ हिंदी में। हिंदी में हमारे पास बुक्स है, ये बुक है आपकी परीक्षा वाणी की, बौद्धिक प्रकाशन की बुक है। और ये बुक्स आपको, इसके जो राइटर हैं शिव कुमार ओझा है, तो आपको ये बुक कहीं पे भी मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। तो ये जनरल हिंदी के लिए, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखते हैं तो कोई भी एग्जाम में 20 मार्क्स का आपको हिंदी जरूर देखने को मिलता है ग्रुप सी के एग्जाम में। तो हिंदी के लिए बहुत बेटर बुक है। और साथ ही साथ अगर आपके इसके अलावा आप ल्यूसेंट की हिंदी को भी पढ़ सकते हैं और उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हिंदी के लिए ये बुक मैं रिकमेंड करूंगा, परीक्षा वाणी का स्टॉक है। दूसरा है, ये बुक सभी जानते हैं, उत्तराखंड की जो सीरीज है, अगर आप उसको वन लाइनर के माध्यम से देखना चाहें या उसका ब्रॉड डिस्क्रिप्टिव माध्यम से आप उसका अध्ययन करना चाहें तो परीक्षा वाणी इसके लिए बेटर ऑप्शन है। अगर आप परीक्षा वाणी को देख के या पढ़ के चलते हैं तो आपकी जो तैयारी होगी वो बहुत अच्छी हो सकती है। थर्ड बुक से आ जाती है आपकी हिस्ट्री में, ये भी आपकी परीक्षा वाणी की है। तो परीक्षा वाणी में अगर आप देखोगे आधुनिक भारत का जो इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये आपकी पूरी जो बुक है एनसीईआरटी बेस्ड है। तो अगर आप 6th 7th 8th 9th 10th के एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन देखेंगे, आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो आप इस बुक्स को भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद आएंगे हम जियोग्राफी पे। तो जियोग्राफी में अगर आप देखते हैं तो विश्व का जो भूगोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि बहुत ज्यादा गल्फ स्ट्रीम या जो धाराएं होती हैं या आपके महाद्वीप वाले क्वेश्चन है वो भूगोल से पूछे जाते हैं। तो ऐसे में आप जो परीक्षा वाणी की बुक है SK ओझा की, तो इस बुक को आप ले सकते हैं। यह है विश्व का भूगोल। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर नई बुक्स है हमारे पास, ये भी SK ओझा की है, भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों आपकी परीक्षा वाणी के हैं। तो इन बुक्स को आप खरीद सकते हैं, मार्केट में आपको अवेलेबल मिलेंगी। उसके बाद इनका एक बहुत बेटर एडिशन है परीक्षा वाणी में ही, भारती
अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ मैं बोलूंगा आपको प्रतियोगिता दर्पण का एक अतिरिक्तांक आता है, आप उसको पढ़ सकते हैं, 299 का समथिंग होगा, तो आप उसको लेके उसकी भी स्टडी कर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं कोई भी पेपर में, तो आपको वहां देखने को उसमें मिलेगा। और उसके बाद भारतीय संविधान की बात करते हो, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की, तो इंडियन पॉलिटिकल एंड कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉरी संविधान की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के लिए आप जनरली मौर्य एवं द्विवेदी की ये बुक है, तो आप इसको ले सकते हैं। ये भी परीक्षा वाणी का आपका स्टॉक है, तो परीक्षा वाणी की ये किताब है। साथ ही साथ मैं इसके लिए आपको रिकमेंड करूंगा एम लक्ष्मीकांत। तो एम लक्ष्मीकांत की बुक थोड़ी सी 700-800 की होगी, महंगी होगी, लेकिन बहुत अच्छा मैटर उसमें आपको पॉलिटिकल साइंस का देखने को मिलेगा, किस प्रकार से आप अपने पॉलिटिकल जो क्वेश्चनों को तैयार करेंगे वो परीक्षा वाणी और साथ ही साथ एम लक्ष्मीकांत लेकर आप बहुत अच्छे बेटर तरीके से उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये बुक्स को भी मैं आपके लिए रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक्स को पढ़िए एक बार जरूर। नेक्स्ट, अगर हम साइंस के फील्ड की बात करते हैं, तो बायोलॉजी है, ये आपका कंबाइंड फॉर्म है बॉटनी एंड जूलॉजी का, तो ये भी परीक्षा वाणी का स्टॉक है। अगर आप इसको भी खरीदना चाहें तो आप खरीद के इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे जनरल साइंस के क्वेश्चन आपको इनबिल्ड मिलेंगे। नेक्स्ट है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये भी आपका परीक्षा वाणी का है। तो इसमें भी आपको जितने भी सी सेट से रिलेटेड जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट या पीसीएस लेवल में जो साइंस का जो पोर्शन देखने को मिलता है, इस किताब में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, बहुत सारी जो पंतनगर एग्रीकल्चर का एग्जाम कराता है, तो एग्रीकल्चर की किताब पर्टिकुलर न खरीद कर आप क्या पढ़ सकते हैं, कृषि एवं प्रौद्योगिकी, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है, ये भी आपकी परीक्षा वाणी की बुक है। तो आप इसको लेके बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर का जो स्टडी है उसको कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है जो आज की डेट में एक सेफ जोन में आप उस पर जॉब पा सकते हैं। अगर आप एंट्रेंस निकालते हैं पंतनगर का या किसी भी माध्यम से एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर आप जाते हैं, तो कृषि अधिकारी की जो पोस्ट आती है जनरली वहां पे बीएससी एग्रीकल्चर मांगा जाता है। तो आप देखेंगे, तो अभी से आप प्रिपरेशन करेंगे तो इस टाइप से आप इसको इन टेस्ट को क्रैक कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एग्रीकल्चर और जो टेक्नोलॉजी वाली बुक है ये परीक्षा वाणी की, आप इसको खरीदें और इसको भी पढ़िए। उसके बाद साथ ही साथ इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी, तो ये भी परीक्षा वाणी की बुक है, एस के ओझा की बुक है। तो इन्वायरमेंटल और इकोलॉजी की अगर आप बात करते हैं तो इस बुक्स को पढ़िए। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा प्रतियोगिता दर्पण की ये बुक आती है, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो इन्वायरमेंटल के लिए जितने भी हम सी सेट, साथ ही साथ बात करेंगे यूटेट या सीटेट एग्जाम की जो ईबीएस वाला पोर्शन होता है या आपका इन्वायरमेंटल वाला पोर्शन होता है, सारा बिल्डअप इससे मिलेगा आपको। अगर आप इस किताब को ढंग से पढ़ते चलते हैं तो 30 में से आप 25 गेन जरूर करेंगे ईबीएस सेक्शन से या इन्वायरमेंटल सेक्शन से। तो मैं ये रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप जो भी वीडियो देखें तो इस बुक को पढ़िए एक बार आप, तो बहुत सारे आपको इसमें नॉलेज देखने को मिलेगी। इसके बाद थोड़ा सा ये एडिशनल है, ये किताब उतना आता है नहीं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी है, खगोलिकी है। तो जैसे खगोलिकी से बहुत सारे कम क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा हाई लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप पढ़ना चाहें तो खगोलिकी को भी आप अपने जीके तैयार करने के लिए इस बुक को ले सकते हैं। और उसके बाद एक है डेमोग्राफी, पॉपुलेशन वाला है, बहुत छोटी किताब है। तो डेमोग्राफी की स्टडी अगर आपको करनी है, ये जनसंख्या पे बात करें तो पूरा डेटा बेस्ड बुक बनी हुई है। तो इसका जो रिवाइज्ड एडिशन आएगा, अभी जो सेंसस होगी 2021 के बाद की जो सेंसस वाली बात करेंगे, तो उसका डेटा इसमें मिलेगा। तो उस बुक को आप ले सकते हैं कि कहाँ पे जनगणना का किस प्रकार से, जातिगत जनगणना कैसे रही, कितनी हमारी जो लिंगानुपात रहा, कितना शिशु मृत्यु दर है, तो सारा डेटा इसमें रिफ्रेश होकर आ जाएगा। तो तब आप इस बुक को खरीद सकते हैं। तो डेटा बेस्ड सारी बुक्स है। और उसके बाद आज के डेट में बहुत जगह पर कंप्यूटर जरूर पूछा जा रहा है ग्रुप सी के एग्जाम में, तो कंप्यूटर के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा ल्यूसेंट की कंप्यूटर। तो अगर आप इसको ले लेते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ बुक्स के बारे में आपको स्टडी कराई या कुछ बुक्स के बारे में बताया। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बुक खरीदिए, पढ़िए, क्योंकि जितना भी आप शिक्षा के पीछे पैसा वेस्ट करोगे तो वो पैसा वेस्ट ना होकर इन्वेस्ट होता है। तो मेरा ये मानना है कि आप जितनी ज्यादा बुक्स खरीदते हैं, जितने ज्यादा आपके पास स्टॉक होगा बुक्स का, तो आपको पढ़ने के लिए उतना अच्छा मन लगेगा। और होता क्या है, जनरली अगर हम कोई गूगल से कोई चीज सर्च करते हैं तो हमारा 1 आध घंटा बर्बाद होता है। तो किताबें हमारे अच्छी मित्र होते हैं। तो आप अगर किताबों के माध्यम से किसी चीज को जानकारी प्राप्त करते हैं तो पढ़ने की आदत डालिए, खूब मन लगा के पढ़िए। अगर आप खूब मन लगा के पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेंगे। अगर आप आईएएस एग्जाम के बारे में सोचते हैं, कहीं तब पीसीएस क्रैक कर पाएंगे, पीसीएस के बारे में सोचेंगे तब कहीं ग्रुप बी के एग्जाम निकाल पाएंगे। तो आज की डेट में जो प्रतियोगी दौर है बहुत तगड़ा होने वाला है। तो इसलिए आप प्रॉपर अभी से, जितने भी जो छोटे बच्चे हैं, प्रॉपर रूप से तैयारी करिए, मेंटेन करिए, कम से कम 15-15, 14-14 घंटे पढ़ने की आदत डालिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आप सफलता को प्राप्त करते हैं। कहा भी जाता है
पत्थर जरूर आखिरी चोट से टूटता है, पत्थर जरूर आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन उसकी पहली चोट बेकार नहीं जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप निरंतर प्रयास करते हैं तो निश्चित ही आप एक दिन सफल होंगे, और उस सफलता की जो सीढ़ी है कहीं ना कहीं 8-10 साल पहले लिखी गई होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ, और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एनजे क्लासेस।